धृति बाहर निकल धैर्य उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गया। धैर्य ने दोनों के लिए पराठे मंगाए। कुछ देर में दोनों के गर्मागर्म पराठे सामने आ गए थे। धैर्य धृति को कहा, खाओ, बहुत टेस्टी पराठे हैं यहाँ के। दोनों ने पराठे खाए। जब जाने लगे तो धैर्य धृति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लेटेस्ट क्लिक पिक्चर ऑफ योर्स। धृति हंसते हुए न में सर हिला के कही, मेरी नहीं, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। धैर्य अपना फोन निकलते हुए कहा, ओके, ई विल चेक। वो धृति की फोटो क्लिक करने लगा था। धृति शर्माते हुए कही, बस धैर्य जी, बहुत सारी फोटोज हो गई। एक कपल ने धैर्य से कहा, हे ब्रो, हम आप दोनों की फोटोज क्लिक कर दे। धैर्य उन दोनों देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए कहे, मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूं और मेरी बंदी स्टाइलिश। धैर्य ने अपना फोन उन्हें दिया और खुद धृति के पास चला गया। धृति धैर्य से दूर खड़ी थी। उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने पास होने का इशारा किया। धैर्य अपना हाथ बढ़ाकर धृति के कमर पकड़ के अपने पास कर लिया था। धृति धैर्य को देखने लगी थी और वो लड़का ऐसे ही कितने रैंडम क्लिक कर लिया था, दोनों को पता ही नहीं था। धैर्य धृति की तरफ देख के कहा, कमरा सामने है धृति, मेरी आंखों में नहीं। धृति आंखें मीचते हुए अपना चेहरा सामने कर ली थी। धैर्य भी सामने देखने लगा था। धैर्य कुछ सेकंड बाद लड़के को कहा, हो गया क्या? वो लड़का धैर्य के पास आकर उसका फोन देते हुए कहा, यू बोथ लुक क्यूट टुगेदर। उसकी गर्लफ्रेंड ने क्यूट सा फेस बना के कहा, आप दोनों को देखकर लव एंड फर्स्ट साइट वाली वाइब आ रही। धृति प्यार से उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। धैर्य अपना फोन से कर उन्हें थैंक यू कहा। धृति भी धीरे से थैंक यू कही। चैप्टर। धैर्य और धृति आधी रात को घर आए। धृति चेंज करके आई। वो धैर्य को देखकर उसके सामने खड़े होके बोली, आज के लिए थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। धैर्य खिड़की का पर्दा लगा के धृति के पास आते हुए कहा, क्या अच्छा लगा? धृति हाथों में लिए कपड़े देखे और धैर्य को देख के वो कदम पीछे करते हुए कही, कपड़े अच्छी थी, हमें पहली बार ऐसा कुछ और बहुत ही महंगा कपड़ा पहना है। हमें पता है आप बोलेंगे हम इसके लायक नहीं है, फिर भी अप्लाई डॉट। धैर्य और आगे बढ़ते हुए कहा, और डॉट। धृति धैर्य को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के हकलाते हुए कही, ओ और दीदी डिनर के लिए भी डॉट। धैर्य धृति के करीब आ गया था। धैर्य धृति के हाथ से कपड़े के लार साइड में रखकर और धृति के हठी को अपने हाथों में थक लिया था। धृति सर नीचे कर आंखें मीचते हुए कही, और आप वहां मनस्वी जी के पास रह सकते हैं, आप हमारी चिंता न करें, हम अकेले रह लेंगे। धैर्य धृति के गाल पर अपने होठ रख के कहा, वो अपना ख्याल रख सकती है पर तुम नहीं, आज ही चोट लगी है तुमसे। धृति हाथ छोड़ाकर पीछे मुड़कर तेज तेज सांस लेते हुए कही, वो मुझे पानी पीनी है। धृति आगे बढ़ते धैर्य ने कहा, पानी पीछे रखा है, उधर नहीं। धृति आंखें मीच ली थी। वो धैर्य की तरफ पीठ किए हुए ही पानी के पास जाके एक घूंट जबरदस्ती पानी पी थी। वो कुछ और बहाने सोचती। धैर्य उसके सामने आकर पूछा, कोई प्रॉब्लम है? धृति सीधी कड़ी होके न में सर हिला दी थी। धैर्य धृति के हाथों में गिलास देखते हुए कहा, पानी पी लिया तुमने? धृति झट से ग्लास नीचे रखती थी। धैर्य धृति के होठों पर नजर टिकी हुई थी। उसके होंठों पर पानी लगा हुआ था और लिपस्टिक धृति के खूबसूरती को बढ़ा रही थी। धैर्य होंठों को देख के थूक निगल लिया था। धृति धैर्य की आंखों में देख रही थी। धैर्य सर झटकते हुए कहा, फोगटाइटी। वो धृति के कमर को पकड़ के अपने करीब कर दूसरा हाथ धृति के गाल पर रख अपने होठों को धृति होंठों पर रख दिया था। धृति इस अचानक से हुए अटैक के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। धैर्य धृति के होठों पर दबाव डाल रहा था पर धृति कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। धैर्य कुछ सेंटीमीटर के लिए अलग होकर प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, धृति डॉट। धृति होश में आते ही अपने आंखें बंद कर ली। धैर्य के सीने पर रखा हाथ मुट्ठी काश ली थी। धैर्य धृति को और अपने करीब कर दोबारा होठों को कैद में ले लिया था। दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। धृति धैर्य के सीने से हाथ हटाकर उसके गाके में डाल के हाथों को बांध लिया था। धैर्य मुस्कुराते हुए उसे अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर लिया था। दोनों एक दूसरे को बिना रुके किश किए जा रहे थे। नहीं धैर्य रुकने को तैयार था, नहीं धृति। धृति अपना सारा भर धैर्य के ऊपर दे दी थी।
धृति की जब सांसें फूलने लगी, धृति धैर्य के होठों पर हल्के से कण लिया था। धैर्य धृति के होंठों से अलग होकर उसे गाल और माथे को चुम लिया था और धृति धैर्य के सीने पर सर रख गहरी सांस लेने लगी थी। धैर्य धीमे से कान में होंठों को छू कर कहा, रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। धृति का चेहरा लाल हो गया था, मुस्कुराहट तो जैसे अपनी जगह ले ली थी उसके चेहरे पर। धैर्य आगे कहा, सॉरी अगर मैं अपना लिमिट क्रॉस कर दूं। धैर्य धृति के गले पर धीरे धीरे अपने होंठों से चूमने लगा था। धृति मदहोशी में धैर्य से चिपक गई थी। धैर्य धृति को बेड तक लाए उसे लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया था। धैर्य धृति के होंठों में गुल थे पर धैर्य का फोन बजने लगा था। धैर्य और धृति का होश एक साथ टूटा, दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। धैर्य गुस्से में धृति के ऊपर से हाथ पर अपनी जेब से फोन निकल कर देखा, वो गुस्से में मुट्ठी के कसते हुए फोन कैट किया और अपना फोन गुस्से में फोन को घरने लगा था। धृति मदहोशी में धैर्य से चिपक गई थी। धैर्य धृति को बेड तक लाए उसे लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया था। धैर्य धृति के होंठों में गुल थे पर धैर्य का फोन बजने लगा था। धैर्य और धृति का होश एक साथ टूटा, दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। धैर्य गुस्से में धृति के ऊपर से हाथ पर अपनी जेब से फोन निकल कर देखा, वो गुस्से में मुट्ठी के कसते हुए फोन कैट किया और अपना फोन गुस्से में फोन को घरने लगा था। धैर्य और धृति एक दूसरे को खोए हुए किश कर रहे थे जब उसका फोन बजने लगा था। गुस्से में धृति के ऊपर से हटा और अपनी जेब से फोन निकल कर देखा, वो गुस्से में मुट्ठी के कसते हुए फोन कैट किया और अपना फोन गुस्से में फोन को घूरने लगा था। धृति सपने आप को संभालते हुए उठा कर बैठ गई थी। धैर्य गुस्से में अपना फोन जोर से फेंक दिया था। धृति मुंह पर हाथ रख के बोली, धैर्य जी डॉट। धैर्य धृति की तरफ देखा, धृति फटाफट उठी फोन ढूंढने लगी थी। फोन सोफे के बीच में मिली। धृति फोन देखते हुए बोली, फोन तो टूटा नहीं डॉट। धृति धैर्य के पास आके फोन देते हुए कही, चेक करे ठीक है कि नहीं। धैर्य फोन लेकर साइलेंट कर दूर रखा और धृति का हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच के बोला, जो कर रहे थे वो करते हैं। धृति आंखें छोटी कर बोली, आप डॉट। धैर्य उसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, ये है जो मेरे काम के बीच में परेशान करे। धैर्य दोबारा धृति को किश करने लगा था। धृति फिर शॉक हो गई थी। वो अभी अपने दिमाग में सोच रही थी किसका फोन था, क्यों फोन फेंका, क्यों गुस्सा किया और अभी ये सब डॉट। धैर्य धृति के होठों को छोड़ के कहा, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ और किश मी डॉट। धृति आंखें छोटी कर देखी। धैर्य उसके आंखों पर हाथ रख के कहा, ये लड़की मेरे रोमांटिक मूड का कबाड़ा करेगी। धृति धैर्य का हाथ हटा के बोली, आप एक बार प्यार से देख भी लोगे न तो मैं होश खो बैठूंगी, पर आप अजीब ही हरकतें करते हो डॉट। धैर्य धृति को बगल में लेते हुए कहा, ओके मैं देख रहा हूं। धृति आंखों में देखते हुए कही, क्या? धैर्य आंखों में देखते हुए उसके होठों पर उंगलियों रख दी। धृति कुछ ही देर में अपने पलके झपकाने लगी थी। धैर्य मुस्कुराते हुए धृति को आपके करीब खींच लिया था। धृति अपना चेहरा पास ले जाकर धैर्य के होठों पर किश करने लगी थी। धैर्य धृति को पैसोनेट किश करने लगा था। वो धृति के दोनों हाथों को ऊपर किया और अपने एक हाथ से बांध लिया था और उसके ऊपर आ गया था। धीरे धीरे चेहरे को चूमते हुए गले और कांधे को चूमा तो धृति सिहरसी उठी। धृति आंखें नीचे उस मिट्टी सी चुभन महसूस कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार में बह रही थी। दोनों उस पल में बह रहे थे, पर धैर्य अपनी लिमिट से बाहर जाने से पहले ही खुद को रोक लिया। धैर्य धृति बाहों में भर लिया था। धृति ब्लैंकेट में छुपने लगी थी। धैर्य अपना हाथ बढ़ाकर लाइट बंद करके कहा, अब छुपने की जरूरत नहीं तुम्हें। छुपने के लिए इस रूम में मैं और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। वैसे भी मैंने पूरा दिखा, कई धृति इतना शर्माओगी तो मैं तो अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दोगी। धृति अंधेरा देखकर थोड़ा ऊपर उठकर धैर्य के गाल को चूमकर धैर्य के सीने पर सर रख के अपने उंगलियों से कुछ लिखने लगी थी। धैर्य विंडो की तरफ देखते हुए कहा, मैं शर्त पहन लूं क्योंकि मैं करूंगा तो तुम बचोगी नहीं। धृति उंगली रोक के कही, आपको गुदगुदी होती है इसका मतलब। धैर्य धृति के हाथ पर रखते हुए कहा, नहीं डॉट। धृति मुस्कुराते हुए कही, मुझे नींद आ रही है। धृति आंखें बंद कर हग कर लिया था। कुछ देर में दोनों को नींद आ गई थी। अगली सुबह दोनों देर तक सोए हुए रहे।
धैर्य की आंखें खुली तो देखा धृति उसके हाथों को कास के पकड़ी हुई थी। धैर्य बड़बड़ाते हुए कहा, देखो तो इस बिस्कियों को हाथ तो ऐसे पकड़ी है जैसे मैं छोड़कर भाग रहा था। धृति नींद में बड़बड़ाते हुए कही, आप मुझे बहुत पसंद हो। धैर्य उसके पास जाके कान लगा के सुना, बाहर पसंद करते हैं। धैर्य उसका चेहरा देख के मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में कहा, कौन? धृति कान खुजाते हुए धीरे से बोली, यमराज को। धैर्य सर चुम लिया था। धृति की नींद खुल गई थी। कुनमुनाते हुए कही, मुझे बहुत थकन हो रही है और सोना है। धैर्य उसका सर थपथपाते हुए कहा, हाँ सो जाओ। धृति धैर्य के बाहों में चुप गई थी। धैर्य धृति को बाहों में लिए लेता रहा। कुछ देर बाद जोर जोर से घंटी बजने लगी थी। धैर्य और धृति दोनों की नींद खुल गई थी। दर्तुई हड़बड़ा कर उठते हुए कही, कौन कौन आया है? धैर्य नीचे से अपने कपड़े उठाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। धृति अपने आप को छुपाते हुए कही, आपके कोई जान पहचान का हो तो हम क्या करेंगे? धैर्य अपने कपड़े पहनकर बाहर जाते हुए कहा, कूल, देखता हूँ। धैर्य बाहर गया और दरवाज़ा खोला और सामने से आरुष गुस्से में घुसते हुए कहा, तू एक नंबर का निकम्बा है, तुझे जान से मरने का मन कर रहा है। सिल, तू शादीशुदा इंसान मेरे लव लाइफ का कांटा बन गए हो, लेकिन तेरे ऊपर प्यार और खुद पर तरस आने लगा है। मैं प्यार करता हूँ उस लड़की से, पर वो मनस्वी को कभी दिखता है कि नहीं? पूरी रात तेरे बारे में बात करते करते पक्का दी, पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं सिर्फ तेरी वजह से। और सेल कुत्ते, तू चैन की नींद सो रहा है? कहीं कहीं तो सोचता हूँ गलत कर दिया मनस्वी को दिल में रख कर, मेरे प्यार को मजाक बनाकर रखती है लड़की। धैर्य बाहर गया और दरवाज़ा खोला और सामने से आरुष गुस्से में घुसते हुए कहा, तू एक नंबर का निकम्बा है, तुझे जान से मरने का मन कर रहा है। सिल, तू शादीशुदा इंसान मेरे लव लाइफ का कांटा बन गए हो, लेकिन तेरे ऊपर प्यार और खुद पर तरस आने लगा है। मैं प्यार करता हूँ उस लड़की से, पर वो मनस्वी को कभी दिखता है कि नहीं? पूरी रात तेरे बारे में बात करते करते पक्का दी, पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं सिर्फ तेरी वजह से। और सेल कुत्ते, तू चैन की नींद सो रहा है? कहीं कहीं तो सोचता हूँ गलत कर दिया मनस्वी को दिल में रख कर, मेरे प्यार को मजाक बनाकर रखती है लड़की। धैर्य अपने गले पर हाथ रगड़ते हुए कहा, दूसरा रूम में जाओ, सो जाओ। आरुष कुशन फेंक के करते हुए कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर सोने के लिए कह रहा है? धैर्य कुशन पकड़ के कहा, नींद के साथ भूखा है क्या? धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, यार धृति, इस बदमीज के लिए नाश्ता और कॉफी बनाओ यार। आरुष सर पकड़ के सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरा मन कर रहा है जान ले लूं तेरी। धृति कमरे से बाहर आकर धैर्य और आरुष को देख के कही, भैया आपका चेहरा ऐसा क्यों है? आरुष धृति का चेहरा देख के कहा, तुम दोनों का चेहरा तो बहुत खिला हुआ है। धृति शर्माते हुए कही, हम कॉफी बनाकर लाते हैं। आरुष आंखें घूमते हुए कही, कोई सलूशन देगा? धैर्य उसके पास बैठते हुए कहा, एक बार सामने से कहकर देख, हो सकता है ठीक होगा। आरुष घूरते हुए कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मुझे कभी बुरा ही नहीं लगता है। धैर्य किचन की तरफ देख के कहा, एक काम करते, कुछ प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, एक छोटी सी टूर प्लान करते हैं। आरुष भावे चढ़ाते हुए, हाँ कि वहां जाऊँ तो मुझे और धृति को कॉम्प्लेक्स हो जाए। तुम्हें और मनस्वी को देखकर उसे पूरी रात नहीं समझ आया कि मैं उसकी बातों से चिढ़ रहा हूँ, पता नहीं और कितनी बार कहूँ कि उससे पसंद करता हूँ। धृति दोनों को कॉफी देते हुए कही, आप दोनों की कॉफी। कुछ देर में खाना बनती हूँ। आरुष कॉफी पीते हुए कहा, नहीं मुझे सोना है यार, पूरी रात नींद नहीं आई। धृति हमें सर हिला दी थी। आरुष कॉफी पीने के बाद ऊपर बने कमरे में चला गया था। धृति धैर्य के लिए खाना बनाकर नहाने चली गई थी। धैर्य फोन पर बात करने लगा था। वो बात करने के बाद आरुष के रूम में गया। आरुष आधी नींद में था। धैर्य सरे पर्दे लगाकर लाइट ऑफ कर दिया था। धैर्य नीचे आकर रूम की तरफ खोला। वो जैसी ही अंदर गया, धृति जोर से चिल्लाई। धैर्य उसे देखकर माथा सिकोड़ के कहा, व्हाट द हेल? धृति पर्दे से अपने आप को झुमपा रही थी। धैर्य दरवाज़ा बंद कर बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, डरा दिया? धृति पर्दे के पीछे से चुप के बोली, खटखटा कर आना चाहिए था न, अभी बाहर जाए आप। धैर्य धृति के पास जाते हुए कहा, पहले तो बाहर निकलो, वहां से खिड़की पर खड़ी हो, वो शीशे की है जो बाहर से साफ दिखता है। बाहर निकलो पागल लड़की, तवेल पहना हुआ है तुमने,
छुप तो ऐसे रही हो, मैंने तुम्हें बिना कपड़े के देखा नहीं है, तुम्हारे शरीर के हर कोने को आंख बंद के भी पहचान सकते हो। द्रुति आंखें बड़ी कर बाहर निकलकर धैर्य के मुंह पर अपना हाथ रख के कही, अरे कैसी बात कर रहे हो, कोई सुन लेगा तो आचा लगेगा आपको। धैर्य द्रुति का हाथ हटाकर झटके से द्रुति के होठों को चूमने लगा। द्रुति के ओठ धैर्य की किसी मिठाई के बार-बार लग रहा था। धैर्य को मन ही नहीं भाग रहा था। जब द्रुति सांस लेने के किए तड़पने लगी थी तब उसने द्रुति को छोड़ा। द्रुति हम पर हाथ रख के गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। धैर्य द्रुति का टॉवेल पकड़ के अपने पास खींच लिया। द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ के बोली, धैर्य जी खुल जाएगा। धैर्य हाथ बांधते हुए अपने बाहों के गहरे के लेते हुए कहा, काफी फ्रेश लग रही हो। द्रुति सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ आपको भी हो जाना चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे कोई आपकी फुल स्लीव और बंद गले की कपड़ा दे दो। धैर्य आंखें छोटी करते हुए कहा, वहां रखा है, कुछ भी ले लो, पर चाहिए क्यों बताओगी। द्रुति अपने गीले बालों को पीछे करते हुए कही, ये निशान छुपाने के लिए। धैर्य ने जा देखा, द्रुति के पूरे गले और सीने पर धैर्य के दांतों और लव बिट्स के निशान थे। धैर्य निशान छूटे हुए कहा, सॉरी पर नॉट सॉरी, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। द्रुति धैर्य को दूर करते हुए कही, हम चेंज करके आते हैं। धैर्य अपने अलमारी के पास जाकर एक टी शर्ट और शर्ट निकल कर देते हुए कहा, ये अच्छा लगेगा तुम पर। द्रुति उसे लेकर बोली, थैंक यू। द्रुति चेंज करके आई तो धैर्य वहीं बैठा हुआ था। वो गला साफ करते हुए कही, एक बात पूछूं। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, कोई स्टूपिड वाली बात मत करना। द्रुति बाल स्वरते हुए कही, क्या भैया मनस्वी जी से प्यार करते हैं। धैर्य द्रुति को देख के हाँ में सर हिला दिया था। धैर्य बाथरूम जाते हुए कहा, हम आज या कल में वापस मेंशन चले जाएंगे। द्रुति कुछ कहती पर धैर्य श्रुति को आंख दिखाकर शांत कर दिया था। शाम तक द्रुति आरुष के लिए कॉफी और नाश्ता लेकर कमरे में गई। उसे उठाकर कॉफी देते हुए कही, भैया सब ठीक हो जाएगा, मनस्वी जी भी आपसे प्यार करने लगेगी देखना। आरुष उतरे चेहरे से अफसोस होते हुए कहा, बहुत साल से तो यही सोच रहा हूँ, अब तो दिल से भी उतरने लगी है। द्रुति उदास चेहरा देखकर बोली, भय या आपको हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। द्रुति कार में बैठी बार बार अपना सर इधर उधर कर रही थी, कभी अपने हाथों को नोच रही। वो बहुत परेशान लग रही थी। वो बार बार पानी पी रही थी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, 20 किलो तुम्हारे अंदर भूत आया हुआ है, क्या इधर उधर कर रही हो। द्रुति बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ के बोली, धैर्य जी हम मनस्वी के जाने के बाद नहीं जा सकते, उन्हें बहुत बुरा लगेगा और आरुष भाई के लिए भी अच्छा होगा। अगर आपको जाना है तो जाओ, पर मुझे मत ले जाओ, अजीब सा लगेगा। धैर्य एक नज़र द्रुति को देखते हुए कहा, मैंने दादाजी से कहा था मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, तो हम जा रहे हैं। द्रुति सर ऊपर करते हुए कही, पर अभी जाना जरूरी है क्या। हम ऑफिस के बाद भी तो जा सकते हैं। धैर्य तुरंत में स्टीयरिंग घुमा लिया था। द्रुति झटके से आंखें बड़ी हो गई थी। द्रुति दिल पर हाथ रख के कही, आप गुस्सा क्यों होते हैं बार बार, डर से दिल बाहर आने लगता है। धैर्य द्रुति की शिट पीछे करते हुए कहा, तुम्हारी एक और बकबक मैं नहीं सुनना चाहता हूं, तो तुम अपना मुंह बंद कर सो जाओ। द्रुति मुंह फूलते हुए धैर्य को देखने लगी थी। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंचे। धैर्य द्रुति की शिट ऊपर कर उसके होठों को चुम लिया था। द्रुति झटके से दूर होकर आंखें बड़ी करते हुए कार के बाहर देखते हुए कही, कोई देख लेगा तो आप क्या करेंगे। द्रुति जल्दी से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ भाग गई थी। धैर्य कंधे उचकते हुए बाहर निकल गया था। धैर्य अपने केबिन में मीटिंग कर रहा था। द्रुति धैर्य के नोट्स बना रही थी। द्रुति को बीच में ही कुछ याद आया। वो अचानक से जोर से बोली, मर गई। सबकी नजर द्रुति पर चली गई। धैर्य मारकर रखकर अपना सर द्रुति की तरफ घुमाकर आंखों के इशारे में पूछा, ये क्या था। द्रुति धैर्य को देखकर मुंह पर हाथ रखते हुए कही, माँ सॉरी। धैर्य द्रुति से कहा, बाहर जाओ द्रुति। द्रुति नमे सर हिला के कही, सॉरी सर। धैर्य अपने दांतों से होठों को कटे हुए कहा, तुम मर गई थी न, तो जाओ बाहर जिंदा होकर आना और साथ में मेरी कॉफी भी। वहां बैठे सारे एम्प्लॉय उसकी बात सुनकर हंसने लगे थे। द्रुति वहां से चली गई थी। वो बड़बड़ाते हुए कही, नोट लिखते लिखते पता नहीं कहाँ सोचने लगी थी। आंखों से जवाब तो ऐसे मांगते हैं,
हाय बागवान, इतनी समझदारी क्यों दे दी मुझे? उसकी आंखें भी समझने लगी हूँ। बागवान के वास्ते उस यमराज से ज्यादा अक्लमंद मत बनाओ, नहीं तो उसकी मालकिन न बन जाऊं। अब तो आंखें भी देखना बंद कर दूंगी। मेरी ही गलती है, पिघल ही जाती हूँ। जैसे ठेले वाली पानी पूरी देख देख के लड़कियां खींची चली जाती, वैसे ही मैं इस यमराज के आसपास देखते ही बहक जाती हूँ, चाशनी की तरह खुद रसगुल्ले की तरफ चली जाती हूँ। सब खुद में ही बड़बड़ाते हुए छत पर पहुंच गई थी। द्रुति खुद को थप्पड़ मरते हुए कही, आज सरे राइटर को खाकर आई है क्या तू? इतने गंदे गंदे मुहावरे बनाकर खुद में बड़बड़ा रही हूँ। वाह, कहानियों की उल्टी न करने लागू मैं। अरे नहीं जाना है यार, मेंशन मनश्वी घर घर के जान ले लेगी मेरा। हम तो घर जाने लायक भी नहीं है। माँ का शक का क्या करे ये तो पता ही नहीं है। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, थोड़ा सा भी इधर से उधर हुई मतलब तुम अगले दिन अर्थी में मिलोगी बाबू। द्रुति वही बेंच पर बैठते हुए कही, कुछ ज्यादा जी बकाबक नहीं कर रही हूँ मैं, हाकर यही हूँ तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे तो कोई बोलने देता है नहीं, इसलिए अभी ही बोल लेती हूँ। आगे तो चुप रहना ही है। हाय ये यमराज कितना बुरा है, कहता है मर गई हो तो जिंदा होकर आओ। अरे ऐसे कौन कहता है? काश उससे ज्यादा ताकतवर होती तो छुट्टी कर देती कि डर से चूहे की बिल में घुस जाते। अरे यार मेरी तो मुंह ही थक गई, बोलते बोलते कैसे कोई इतना बोल लेता है। मुझसे तो बोले ही नहीं जाता है। अच्छा अब शांत रहती हूँ। एनर जी बचेगी मेरी। द्रुति को कुछ याद आता है, वो शिदा होते हुए कही, अरे कॉफी मांगी थी न, जाना पड़ेगा। पर मैं क्यों जाऊँ इतनी जल्दी, इंतजार तो मैं ही करवाऊंगी। द्रुति मुस्कुराते हुए आसमान में देखने लगी थी। जब उसे लगा ज्यादा टाइम हो गया है, वो तब वह से नीचे चली गई थी। कैफेटेरिया में कॉफी बनाई और केबिन के अंदर चली गई थी। सबकी नज़र एक बार फिर पड़ी द्रुति पर। मुस्कुराते हुए कहा, लगता है द्रुति जीवित होकर आ गई है। द्रुति पे मन से मुस्कुराई और कॉफी मेज पर रख के गिलास में पानी पीने के लिए दी। धैर्य ने पानी पी तो उसके हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रखी। उसके बाद वो उसके लैपटॉप को साइड कर कुछ फाइल दिया। धैर्य हाथ आगे किए तो धैर्य ने हाथ आगे किया तो द्रुति पेन उसके हाथ में दे दी थी। धैर्य सिग्नेचर करने लगा था। सिग्नेचर होने के बाद द्रुति उसके हाथों से पेन ले लिया था। फाइल उठाई, लैपटॉप ठीक उसके सामने कर बंद कर, लैपटॉप बंद कर, कॉफी उसके हाथ के दे, टिश्यू निकलकर टेबल पर रख दी थी। सब कोई उन दोनों को आंखें बड़ी कर देख रहे थे। एक फुसफुसाते हुए कहा, ये दोनों अभी वाइफ हस्बैंड जैसे नहीं लग रहे हैं। द्रुति को एक एक चीज पता है, कब पानी पीते, कब लैपटॉप बंद करना है। मुझे तो लगता है द्रुति को ये भी पता होगा सरसुसु कब जाते हैं। दूसरा लड़का हंसने लगा था। धैर्य उसे भावे चढ़ा करके कहा, रजत कौन सा जोके करके किया है, हमें भी बताए, हम भी जरा हंस ले। उस लड़के ने कहा, नहीं सर कुछ ऐसे जरूरी बात नहीं है। धैर्य दरवाजे की तरफ इशारा कर कहा, समझ गए आप, या मुझे मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। वो धैर्य को गुस्सा करने से पहले ही उठकर बाहर चला गया था। द्रुति तब से सबको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देने लगी थी जब तक धैर्य कॉफी पी रहा था। द्रुति की कॉफी खत्म हुई, द्रुति उसके हाथ कप लेकर वहां से चली गई थी। धैर्य की मीटिंग चलती रही। द्रुति तब तक अक्कुनेट्स डिपेंड में अपना काम करने चली गई थी। शाम में द्रुति पहले ही ऑफिस से निकल गई थी। धैर्य को कुछ काम था इसलिए वो लेट से निकला था। धैर्य जब घर के पास पहुंचा तो देखा गेट के बाहर द्रुति को बैठे हुए देखकर कार रोककर कार से बाहर आया और द्रुति के सामने खड़े होके बोला, द्रुति आप तुम बाहर क्यों हो? द्रुति सर उठाकर धैर्य को देखते हुए कही, अकेले जाने में डर लग रहा है, कहीं मनश्वी जी मुझे जान से मार देंगी तो, मेरे तो माँ बाबा और भाई अनाथ हो जाएंगे। धैर्य सर पर हाथ रख के मुट्ठी कसते हुए झुक के द्रुति को उठाकर कहा, ओ द्रुति कितना मेलो ड्रामा करती हो यार, उठो और चलो। पता नहीं क्या करूँ तुम्हारा, कितनी 2 घंटे पहले ऑफिस से निकली थी तुम, हार्डली तुम्हें 1 घंटा लगता है और तब से बाहर ही हो। तुम खाने में ड्रग्स ये सब तो नहीं लेती हो न, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। द्रुति मुंह फुलाकर धैर्य को देखी। धैर्य बिना द्रुति को देखते हुए कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, अपनी हरकतें देखो। बाहर अल्लू की छोटी सी बोली बनकर बैठी थी, कोई भी उठाकर ले जाता तुम्हें, फिर तुम्हारे माँ बाबा को क्या जवाब देता? द्रुति कंधे से धैर्य का हाथ हटते हुए कही, मैं आलू की बोरी डॉट कोई आता भी है यहाँ, इतने बड़े बड़े महलों के बीच में यहाँ बस सबके घरों से कार ही निकलती है, वो भी एक एक घर इतनी दूर पर है कि दूरबीन से भी कोई इंसान न दिखे, आपके अलावा कोई उठा भी नहीं सकता है मुझे। धैर्य उसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहा, मैंने कहा न तुम गांजा फूकती हो,
इसलिए ऐसे बहकी बहकी बात कर रही हो, चलो अंदर तुम्हें ठीक करता हूँ। द्रुति पैर पटकते हुए कही, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, और मैं नशे में नहीं हूँ। वो दोनों अंदर घुस से धैर्य दरवाज़ा धक्का दिया और द्रुति ने अपना हाथ धैर्य के हाथ से छुड़ा लिया और धैर्य के पीछे आ गई थी। धैर्य अपना हाथ देखकर द्रुति को देखा तो द्रुति धीरे से कही, घर आ गए हैं इसलिए डॉट। धैर्य अंदर घुसा, उसके पीछे द्रुति घुसी। धामू द्रुति को देख के खुश होके कहा, बड़े मालिक द्रुति बिटिया आ गई है। रामेश्वर जी भी द्रुति और धैर्य को देखकर खुश हो गए थे। द्रुति उनका आशीर्वाद ली, उनसे बातें करने लगी थी। धैर्य ने मनस्वी के बारे में पूछा तो धामू ने कहा, मनस्वी मैडम बाहर गई है, रात में आएंगी। धैर्य पलके झपका के सिर हिला दिया था और द्रुति की तरफ देखा। रामेश्वर जी से बात करने में व्यस्त थी। सभी ने साथ में डिनर किया, साथ में टीवी देखते हुए बात करने लगे थे। रामेश्वर जी खड़े होते हुए कहे, चलो बच्चों हम सोने जाते हैं। धैर्य और द्रुति कुछ कहते मनस्वी घर में अंदर आई। वो धैर्य को देख के खुश हो गई। वो तेज कदमों से बढ़ते हुए कही, धैर्य तुम आ गए डॉट। सॉरी मैं लेट हो गई, मेरी एक मीटिंग थी। अब सबको देख के अच्छा लग रहा है। द्रुति मनस्वी को देख के तुरंत हड़बड़ाते हुए कही, दादू हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। द्रुति वहां से भागते हुए चली गई। मनस्वी उस भाते हुए दे खके कही, अरे द्रुति मुझे माफी मांगनी है। द्रुति मनस्वी को देख के तुरंत हड़बड़ाते हुए कही, दादू हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। द्रुति वहां से भागते हुए चली गई। मनस्वी उस भाते हुए देख के कही, अरे द्रुति मुझे माफी मांगनी है। धैर्य पीछे से कहा, उसे नींद आ रही थी शायद इसलिए चली गई। उसे चोरो तुम कौन सी मीटिंग के लिए गई थी। रामेश्वर जी दोनों से कहे, आप दोनों बातें करें, गुड नाइट। धैर्य आगे बढ़ के मनस्वी को गले लगा के बोला, कैसा रहा तुम्हारा दिन। मनस्वी द्रुति की कमरे की तरफ देखते हुए कहा, धैर्य मुझे सच में उससे माफी मांगनी है। धैर्य कंधा थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके फाइन, ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए थक गई होगी। मनस्वी धैर्य को देखकर कही, ओह वैसे थक तो मैं भी गई हूँ, डैड के काम से गई थी, काम करना कितना बोरिंग यार। धैर्य हंसते हुए कहा, ओ कितना थक गई हो, डैड को मना कर। मनस्वी मासूम सा शकल बना के बोली, थोड़ा सा इन्वॉल्व बनेस दिखा देती हूँ, नहीं तो डैड तो सारी जायदाद मेरे सो कॉल्ड बिग ब्रो के नाम न कर दे। धैर्य भावे चढ़ाते हुए कहा, सो सैड, ओके तुम फ्रेशन होकर सो जाओ। मनस्वी कमर पर हाथ रख कर बोली, धैर्य इट्स सो बैड ऑफ यू, हम थोड़े देर कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। धैर्य जो तिरछी आंखों से द्रुति का रूम दिख रहा था, पर मनस्वी के बोलने पर चौंकते हुए कहा, हा व्हाट डॉट। धैर्य को समझ आया क्या कहा मनस्वी ने, तब वो अपने आंखों पर उंगलियों पर मलते हुए कहा, हा कॉफी पीते हैं न, तुम जगह करके आओ, मैं कॉफी बनवाता हूँ। मनस्वी उछलते हुए कही, थॉट्स ग्रेट आइडिया, मैं अभी आती हूँ। मनस्वी वहां से चली गई थी। धैर्य किचन में छोड़ वो द्रुति के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो दरवाज़ा खोलना चाहा पर अंदर से लॉक था। धैर्य अपना सर दरवाज़ा पर मरते हुए कहा, अपने ही घर पर चोरों की तरह डॉट। द्रुति ने दरवाज़ा खोला और धैर्य का लड़खड़ाकर द्रुति की ऊपर गिर पड़ा। द्रुति धैर्य को संभालते संभालते दोनों एक साथ जमी पर गिरे। द्रुति दर्द से कहराई, आ माँ डॉट। धैर्य जल्दी से द्रुति के ऊपर से उठते हुए कहा, बेबर ए यू ओके डॉट। द्रुति दर्द में धैर्य को घूरते रही थी। धैर्य द्रुति को बाहों में उठाई और बेड पर लेटाया। द्रुति चीखते हुए कही, जाओ यहाँ से, दरवाज़ा खुला है, आपकी दोस्त देख लेगी न तो खुद मेरा हाथ पकड़ के घर छोड़ने जाओगे। धैर्य दरवाज़ा बंद कर द्रुति के पास आकर कहा, चीखना बंद करो। द्रुति अपनी कमर पकड़ के उठते हुए कही, हे भगवान कोई समझो, ऐसे पहाड़ वाले इंसान को ये अभी अभी मेरे ऊपर गिरा है। मई बेचारी उइश जमीन और पहाड़ के बीच में दब गई थी, खुद तो मेरे कारण बच गए और मुझे कहता है चिल्लाना बंद करो। द्रुति उठने की कोशिश करते हुए कही, अरे माँ मर गई मई तो। धैर्य उसे पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी, दिखाओ मुझे कहाँ लगा है। द्रुति गुस्से में धैर्य के सीने पर मरते हुए कही, दूर दूर हटो मुझसे, सब आपकी वजह से हुआ है, मैं जानती हूँ आप मुझे मरना चाहते हो। धैर्य आंखें बंद कर द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, हे बेब मेरी बात सुनो, पहले मुझे चेक करने दो, तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है तुम्हें बहुत दर्द हो रही है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, सिर्फ ये बताओ, उसके बाद जीतना मरना होगा मर लेना।
द्रुति गुस्से में मुंह बना के बोली, नहीं मुझे मरना है, मरने से मेरा दर्द काम होगा, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी बहाने बनाते और जवाब देते देते निकल जाएगी। धैर्य द्रुति का हाथ छोड़ के कहा, ओके मार लो। द्रुति मुंह लटकते हुए धैर्य का चेहरा देखते हुए कही, अरे सच में मारूं? दोबारा आप नहीं न मरोगे? क्योंकि आप मुझे मरोगे तो मैं बोलल की तरह टपक कर वापस आ जाऊंगी। धैर्य सर पकड़ के द्रुति को देखने लगा था, पर तुरंत धैर्य का फोन बजने लगा था। धैर्य तुरंत फोन साइलेंट किया और द्रुति का मुंह बंद कर फोन उठाकर बोला, सॉरी मनस्वी, घर पर कॉफी बीन्स खत्म हो गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कॉफी लेने बाहर आया हूँ, तुम अपने रूम में जाओ, मैं लेकर आता हूँ। मनस्वी ने कहा, धैर्य हम साथ में जा सकते थे। धैर्य द्रुति को देख रहा था जो धैर्य का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी और धैर्य अपना हाथ हटा ही नहीं रहा था। उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी जैसे उसने द्रुति को किडनैप किया हो। वो द्रुति आंखें दिखा के इसरा कर कहा, मनस्वी तुम थकी हुई थी न, इसलिए सोचा मैं तुम्हें परेशान मैं इसलिए तुम्हारे लिए खुद ही लेना गया। अभी मैं कार चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, तुम आराम करो। धैर्य फोन कट कर दिया था। मनस्वी अपना फोन देख के बोली, वाओ, धैर्य मेरे बारे में इतना सोचता है, स्पेशली मेरे लिए कॉफी लेने गया है, मैं वेट करती हूँ। मनस्वी वहां से अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी तरफ धैर्य फोन रखकर हाथ हटते हुए कुछ कहता उससे पहले द्रुति ने कहा, जब आप मनस्वी जी से प्यार नहीं करते हो तो आरुष भाई की बिच का कटा क्यों बन रहे हो? धैर्य आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो द्रुति? और मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, मनस्वी मेरी दोस्त है और कुछ नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। द्रुति कुछ सेकंड के लिए उदास हुई, फिर सर ऊपर कर आंख बंद करके गहरी सांस लेकर कही, ठीक है ठीक, आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप मनस्वी जी को आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप प्यार करते हो, उनके दिल में फीलिंग डाल रहे हो। अभी आप वो बोले हो मनस्वी जी से जो एक प्यार करने वाला अपनी पसंदीदा औरत के लिए करता है। उन्हें कॉफी पीनी थी, घर पर कॉफी बीन नहीं है, इसलिए कॉफी लेने बाहर आ गए, वो भी उनके लिए। ये उनके लिए एक प्यार भरा मोमेंट जैसा होगा जो आरुष भैया को करना चाहिए था, पर आप बोल रहे हो दोस्त हो तब भी एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हो। धैर्य कुछ कहता पर द्रुति उंगली दिखाकर रोकते हुए कही, मन की आप मनस्वी जी से झूठ कह रहे हो, आप मेरे साथ हो, घर पर हो, कहीं नहीं गए हो, लेकिन आप सिंपल से जवाब में हिंट न देते हुए कह सकते थे, मनस्वी कॉफी खत्म है, हम कल पिएंगे, या खत्म हो गई है, तुम चाहो तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ बाहर से। धैर्य कुछ नहीं कहा, अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रही थी। वो गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारी चोट देखते हैं, मैं स्प्रे या मलहम लगा देता हूँ। द्रुति बियर से उतरने के लिए कदम बढ़ाते हुए कही, नहीं हम कर लेंगे, थैंक यू। धैर्य उसे रोकते हुए कहा, अपनी टॉप उतरो, मैं लगता हूँ। द्रुति दोनों हाथों से अपने टॉप को पकड़ के हकलाते हुए कही, नहीं नना डॉट। धैर्य साइड से लाइट ऑफ करके कहा, अब मैं नहीं देख रहा, तुम टॉप निकल के उल्टा लेटो, मैं दवा लेकर आता हूँ। धैर्य क्लोसेट की तरफ चला गया था। द्रुति अंधेरे में धैर्य की परछाई देखकर क्या करे सोच रही थी। धैर्य कुछ देर में वापस आया, वो द्रुति को बैठा देख के कहा, कॉमन द्रुति। द्रुति धीरे से कही, हाँ एक मिनट। द्रुति अपना टॉप उतर कर साइड राखी ही थी कि दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। धैर्य क्लोसेट की तरफ चला गया था। द्रुति अंधेरे में धैर्य की परछाई देखकर क्या करे सोच रही थी। धैर्य कुछ देर में वापस आया, वो द्रुति को बैठा देख के कहा, कॉमन द्रुति। द्रुति धीरे से कही, हाँ एक मिनट। द्रुति अपना टॉप उतर कर साइड राखी ही थी कि दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। द्रुति हड़बड़ा गई थी। वो धैर्य को धकेलते हुए हड़बड़ाते हुए बेड से उतरने लगी थी। धैर्य लाइट चलते हुए धीरे से कहा, आराम से, इतना डरने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। द्रुति धैर्य को बोली, आप छुप जाओ, जरूर मनस्वी जी होंगी। धैर्य द्रुति को रोक आंख मारते हुए कहा, तुम ऐसे दरवाजा खोलने वाली हो? द्रुति अपने आप को देखते हुए आंखें बड़ी कर अपने आप को हाथों से ढकते हुए कही, मेरे कपड़े। द्रुति अपनी टॉप पहनते हुए धैर्य को छुपने की इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गहरी सांस लेकर दरवाजे पर हाथ रख के दरवाजा खोला तो सच में सामने मनस्वी खड़ी थी। मनस्वी मुस्कुराते हुए कही, हेलो, मैंने परेशान तो नहीं किया डॉट? द्रुति जल्दीबाजी और खबरते हुए कही, हाँ नहीं, मेरा मतलब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मनस्वी आंखें छोटी कर द्रुति को अजीब तरीके से देखते हुए कही, ओक, क्या हम बात कर सकते हैं? पर तुम ठीक हो? तुम्हारे चीक्स बहुत रेड आई, मैं पूरा फेस ही लाल है और तुमने अपने कपड़े भी उल्टा पहना है। दृश्य अपने आप को देख जबरदस्ती का हंसते हुए कही, उल्टा पहना है? हाँ नहीं नहीं, ये तो नया स्टाइल है, मार्केट में नया आया है। वो हाँ, मेरी दोस्त कॉलेज की, उसने बताया। हम तो करते रहते हैं ऐसे स्टाइल, कल हम ऐसे ही उल्टा कपड़ा पहनकर कॉलेज जाने का सोच रहे हैं। मनस्वी उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देख के कही, ओके ओके मई समझ गई, पर तुम मैडम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो? द्रुति के आंखों में हंसते हंसते आंसू आ गए थे। वो तब भी हंसते हुए कही, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मनस्वी आंखें बड़ी कर द्रुति की तरफ आगे बढ़कर उसके गाल छूते हुए कही, तुम रो क्यों रही हो? द्रुति दंत दिखते हुए कही, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, देखो। मनस्वी भावे चढ़ाते हुए कही, मुझे लगता है तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे धैर्य को कॉल करके तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने को बोलना चाहिए। मनस्वी अपना फोन निकल खोली ही थी कि द्रुति अपने रूम का दरवाजा बंद कर खुद बाहर आते आकर जोर से छीलते हुए कही, नहीं नहीं डॉट। और द्रुति मनस्वी के हाथ से फोन छीनकर बंद करते हुए कही, फोन मेरा नहीं छूना चाहिए, इसमें केमिकल होते हैं, रात में तो किसी को कॉल नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है, फोन तो छूना ही पाप है, फोन सब कुछ बर्बाद कर देता है, मेरा फोन मैं कभी कभी नहीं छूटी हूँ। द्रुति के छिलने से मनस्वी पहले ही डर गई थी, ऊपर से द्रुति का फोन छीन लेना तो उसके लिए और भी चौंकाने वाला था। और द्रुति की बनते जो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या कहना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी, और उसके फोन को अपना फोन क्यों बता रही थी। मनस्वी को द्रुति की बनते सुनकर चक्कर आने लगे थे। वो सर पकड़ के हाथ ठिका के कही, स्टॉप, मुझे शायद सोने जाना चाहिए और तुम्हें भी बहुत नींद की जरूरत है। द्रुति जो बकर बकर किए जा रही थी वो चुप होके मुस्कुराते हुए कही, हाँ आप बहुत अच्छी है, आपको सोना चाहिए, आप जाओ सोने, ठीक है, आप कितनी प्यारी हो। मनस्वी पागलों की तरह देखते हुए कही, थैंक यू, पर वो तुम्हारा नहीं, मेरा फोन है। द्रुति अपने हाथ में फोन देख के आंखें बड़ी कर हकलाते हुए कही, वो हाँ ये आपका है, फोन नहीं करना आप, ये आपका ही फोन है। मनस्वी उसके हाथ से जबरदस्ती छीनते हुए कही, डेफिनेटली कॉल नहीं करूंगी और किसी का रूम भी नहीं खटखटाऊंगी। मनस्वी वहां से चली गई, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती द्रुति उसे मुस्कुराते हुए देखती रही और हाथों से बाय कहती रही, जब तक मनस्वी अपने कमरे में घुस के दरवाजा लॉक न कर लिया। द्रुति गहरी सांस लेकर अपने कमर पर हाथ रख के झुक गई। उतने देर से मनस्वी से बात करने के चक्कर में दर्द बर्दाश्त किए सीधे खड़ी थी, सिर्फ उसे ही पता था वो दर्द में भी रोते हुए कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही थी। द्रुति घसीटते हुए दरवाजा खोल के अंदर घुसी और लॉक करने के लिए हाथ बढ़ते हुए कही, ओह मां मर गई डॉट। धैर्य जल्दी से आकर दरवाजा बंद कर द्रुति को उठाकर बेड तक लाया और लाइट ऑफ कर खुद ही टॉप उतर कर उसे उल्टा लेटाया और मलहम पूछ पूछ के जहां दर्द था वहां लगाया। द्रुति सर पकड़ के बोली, पूरी जिंदगी में मैंने जितने बातें नहीं बनाई होगी न उससे ज्यादा आज मैंने मनस्वी जी को बोल दिए है। धैर्य द्रुति को उठाकर टॉप पहनते हुए कहा, मैंने सुना सब। द्रुति हाथ ऊपर कहते हुए कहा, अपने तो सुनी है, पर मैंने उनका चेहरा देखा है, उनका एक टंका भाव बता रहा था, वो मुझे पागल समझ रही थी और कल की सुबह मुझे आगरा के पागल खाने में देखना चाहती थी वो। धैर्य हंसने लगा था। द्रुति धैर्य के सहारे लेटते हुए कही, आपको हंसी आ रही है, मैंने उनके हाथों से उनका फोन छीन लिया, उसे अपना बताया, फोन और कॉल पर लेक्चर दिया, जो मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या कहा है। धैर्य हंसी दबाते हुए कहा, तुम आंखें बंद करो, मैं चेंज करके आता हूँ। द्रुति उसका हाथ पकड़ के बोली, नहीं नहीं, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, मनस्वी जी का कोई भरोसा नहीं है, वो अभी रूम में और 2 सेकंड में मेरे कमरे के बाहर दिखेंगी, सुबह से पहले इस कमरे से बाहर जाने की सोचना भी नहीं, आज बिना कपड़े बदले ही सो जाओ यार, अब कोमा में जाने वाला बात नहीं बना पाऊंगी, समझा करो यार मेरी तकलीफ। धैर्य द्रुति से कहा, बस मैं नहीं जा रहा, पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा तुम्हें। द्रुति रामेश्वर जी के साथ नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई थी। धैर्य नीचे आया, वो चारों तरफ नजर घुमा के कहा, द्रुति डॉट। रामेश्वर जी पेपर नीचे रखते हुए कहे, वो कॉलेज चली गई। धैर्य खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मना किया था, पता नहीं उसकी कमर की दर्द कैसी है। रामेश्वर जी तंज कसते हुए कहे, आप भी थोड़ा जल्दी उठते हुए उन्हें कॉलेज छोड़कर आ सकते थे, पर आप तो डॉट।
धैर्य आंखें घूमते हुए कहा, स्टॉप आईटी दादू। धैर्य अपना फोन निकल द्रुति को कॉल करने लगा था, पर पीछे मनस्वी आकर बोली, गुड मॉर्निंग धैर्य और दादाजी डॉट। धैर्य तुरंत फोन रख के कहा, गुड मॉर्निंग डॉट। रामेश्वर जी मुस्कुरा कर बोले, गुड मॉर्निंग मनस्वी। मनस्वी धैर्य का हाथ पकड़ के बोली, ईमा सॉरी धैर्य, तुम कल मेरे लिए कॉफी लेन गए थे पर मैं सो गई थी। वो कल मैं द्रुति से माफी मांगने गई थी पर उसकी बातें, शायद उसकी तबीयत खराब थी, बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। मनस्वी की बातें सुन रामेश्वर जी भावे चढ़ाकर धैर्य को घूर रहे थे, जैसे धैर्य ने पाप कर दिया हो। धैर्य को नजरों का महसूस हुआ। वो सिर घुमा के रामेश्वर जी की तरफ देख के कहा, मनस्वी आज माफी मांग लेना, हो सकता है कल द्रुति थक है होगी, चालो ब्रेकफास्ट करते हैं। मनस्वी हमें सिर हिलाकर टेबल पर जाकर बैठ गई थी। रामेश्वर जी गला साफ करते हुए कहे, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। धैर्य रामेश्वर जी से कहा, दादू वेट हमारे साथ चलिएगा। रामेश्वर जी मुस्कुराकर न में सर हिला के बोली, आप मनस्वी के साथ आ जाए। वैसे भी मनस्वी न में सर हिला के बोली, नहीं नहीं दादाजी, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम बहुत बोर हो जाते हैं, हमारा प्लान कुछ और है, आप धैर्य के साथ ही जाए। रामेश्वर जी धामू की तरफ देख के दोबारा सोफे पर बैठ गए। दोनों ने नाश्ता किया। मनस्वी अपना बैग लाने रूम में गई तो धैर्य द्रुति को कॉल करने लगा था। दूसरी तरफ द्रुति का प्री सेमेस्टर टेस्ट चल रहा था। वो कुछ अपने दोस्त को नकल कर रही थी। प्रिया एक बेंच छोड़ के बैठी हुई थी, द्रुति उसे ही नकल करा रही थी। प्रिया फुसफुसाते हुए कहीं, अरे अच्छे से दिखाना, क्या कर रही है। द्रुति दांत पीसते हुए कही, तुम्हें चीटिंग करने में मुझे पकड़ना इन्विलेटर। प्रिया पीछे से पेन से खोदते जा रही थी, जिससे द्रुति भी परेशान हो चुकी थी। इन्विजिलेटर 2 को आंखें दिखाते हुए कही, यू बोथ ऑफ यू, दिस इज आ लास्ट वार्निंग, अगर तुम दोनों अब बातें करते देख लिया मैंने पेपर ले लूंगी, एंड एल्स आई मैक श्योर कट योर मार्क। द्रुति चेहरा छोटा कर बोली, सॉरी मैम। दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर अपने पेयर्स पर ध्यान देने लगे थे। कुछ देर दोनों फिर से बातें करने लगे थे। द्रुति अपने पेपर प्रिया को दिखाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया फुसफुसाते हुए कहीं, पेपर बीच में रख के तू साइड हो जा। द्रुति कुछ कहती उससे पहले पूरे शांत क्लास के फोन बजने की शोर हलचल सी मच गई थी। इन्विजिलेटर सबका हाला करता देख बोली, साइलेंस, किसका फोन बाज रहा है, बंद करो। जिसका जिसका सेम फोन का रिंग टोने था वो अपना बैग की तरह फोन साइलेंट करने चले गए थे। पिया को तो पूरी छुट मिल गई थी, नकल करने के लिए पूरी खड़ी होकर द्रुति के पेपर से देखकर लिखने लगी थी। उधर दूसरी तरफ फोन एक बार कट होकर दोबारा रिंग रोने लगी थी। जो भी फोन बंद करने गए थे वो अपने जगह पर वापस बैठ गए थे। इन्विजिलेटर गुस्से में कहा, किस स्टूपिड पर्सन का फोन है लगातार बजे जा रहा है, तुम लोगों को पता है एग्जाम टाइम में फोन दूर और बंद करना है, जिसका भी अभी के अभी बंद करो, नहीं तो मैं पूरे क्लास के मैं नंबर काट लूंगी। द्रुति को कुछ खटका, वो आंखें बड़ी कर हड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते बैग के ढेर में अपना बैग ढूंढने लगी थी। उतने ही देर में फोन इतना बार आकर कट गया था कि सब हंसने लगे थे, बातें करने लगे थे। द्रुति अपने इन्विजिलेटर का देखकर माफी मांगते हुए अपना फोन निकलते हुए कही, सॉरी सॉरी, कहाँ गया, मिल जा। द्रुति फोन निकली ही थी कि इन्विजिलेटर उसका फोन लेकर स्क्रीन देखते हुए कही, तुम्हें अपना फोन का रिंग टोन नहीं पता था, 15 मिनट सबका बर्बाद कर दिया है तुमने। द्रुति आगे कुछ कही कि फिर से फोन बजने लगा था। इन्विजिलेटर गुस्से में फोन दिखाते हुए कही, ये फोन बंद करो, नहीं तो ये यमराज का तो पता नहीं, पर तुम्हारा यमराज दर्शन मैं जरूर कर दूंगी। द्रुति बिना देखे फोन बंद कर इन्विजिलेटर के हाथों में देकर कही, सॉरी मैडम। द्रुति अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो सिर पकड़ के बैठ गई थी। सब शांत हो गए थे, अपने पेपर पर ध्यान देने लगे थे। एग्जाम का आखिरी का समय द्रुति पिया को चीटिंग करता हुए पकड़ी गई। इन्विजिलेटर दोनों का पर छीनते हुए कही, तुम दोनों बाहर निकलो। पिया अपना पेपर पकड़े हुए कही, मैम मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, मुझे दे दीजिए, मैं फेल हो जाऊंगी। द्रुति हाथ जोड़ते हुए कही, मैम गलती से मेरा पेपर साइड हो गया था, प्लीज मैम लिखने दे। इन्विजिलेटर गुस्से में कही, तुम दोनों पेपर छोड़ दो, नहीं तो पड़ जाएगी, तो तुम दोनों फेल तो ऐसे ही हो जाओगी, और तुम दोनों क्लास से नहीं निकलोगी तो मैं माइनस मार्किंग कर दूंगी।
दोनों अपना अपना पेपर छोड़ के क्लास से बाहर भागी। इन्विजिलेटर दोनों को कोसते हुए उनका पेपर अपने साथ ले गई। द्रुति दोबारा भागते हुए अंदर आई, इन्विजिलेटर के टेबल पर रखा अपना फोन लेकर वापस माफी मांगते हुए बाहर चली गई थी। द्रुति मुंह फुलाते हुए पिया के साथ बाहर निकल रही थी। पिया द्रुति को मनाते हुए कही, यार सॉरी, क्या गुस्सा मत कर, मैं अगली बार पढ़कर आऊंगी। द्रुति तिरछी आंखों से उसे देखते हुए कही, तू हर बार यही कहती है। प्रिया कान पकड़ के कहीं, पक्का कल से। अच्छा, कितने क्वेश्चंस छूट गए तेरे? द्रुति सर पर हाथ रख के कही, वो मुझे अच्छे से आता था, मैं आंख बंद करके लिख लेती, सिर्फ तेरी वजह से मेरा एक क्वेश्चंस छूट गया। पिया चौंक के बोली, क्या सिर्फ एक सवाल? तेरी तो मैं यहाँ आधा सवाल छोड़कर आई हूँ और तू एक सवाल, तुझे तो मैं मार डालूंगी। पिया द्रुति को मारने के लिए बढ़ी पर द्रुति तुरंत वहां से भागने लगी थी। पिया उसके पीछे भागने लगी थी। द्रुति पीछे देखकर भागने के कारण वो किसी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। प्रिया कान पकड़ के कहीं, पक्का कल से। अच्छा, कितने क्वेश्चंस छूट गए तेरे? द्रुति सर पर हाथ रख के कही, वो मुझे अच्छे से आता था, मैं आंख बंद करके लिख लेती, सिर्फ तेरी वजह से मेरा एक क्वेश्चंस छूट गया। पिया चौंक के बोली, क्या सिर्फ एक सवाल? तेरी तो मैं यहाँ आधा सवाल छोड़कर आई हूँ और तू एक सवाल, तुझे तो मैं मार डालूंगी। पिया द्रुति को मारने के लिए बढ़ी पर द्रुति तुरंत वहां से भागने लगी थी। पिया उसके पीछे भागने लगी थी। द्रुति पीछे देखकर भागने के कारण वो किसी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। द्रुति के नीचे गिरने पर पिया रुक गई थी। द्रुति अपने हाथ को देख के कुछ कहती, उससे पहले सामने वाला इंसान कहा, तुम्हें चलना भी नहीं आता है? द्रुति आवाज सुनकर आंखें बड़ी हो गई थी। द्रुति नजरें उठाकर सामने खड़े इंसान की आंखें और लंबाई देख आंखें बड़ी हो गई थी। सामने और कोई नहीं, धैर्य था। द्रुति हड़बड़ा कर खड़ी होने लगी थी पर धैर्य उसके कंधे को पकड़ के खड़ा किया। द्रुति चारों तरफ सर घुमा के आंखें बड़ी करके बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर कैसे आए? पिया धैर्य को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि धैर्य ने मास्क पहना हुआ था। पिया को सिर्फ धैर्य की आंखें देख रही थी। पिया द्रुति के पास आकर बोली, द्रुति, ये तुझे छेद रहा है क्या? द्रुति और धैर्य आंखें बड़ी करके पिया को देखने लगे थे। पिया धैर्य को घूरते हुए कही, ओए घुर क्यों रहा है, शर्म नहीं आती? धैर्य गुस्से में कहा, सॉरी व्हाट? द्रुति पिया के मुंह पर हाथ रख के कही, पिया चुप चुप, ऐसा कुछ नहीं है। पिया द्रुति का हाथ हटा के बोली, तू चुप रहती है इसलिए सब तेरे साथ बदतमीजी करके जानते हैं। धैर्य मास्क हटाने के लिए हाथ ऊपर किया पर द्रुति धैर्य के मास्क पर हाथ रख के कही, नहीं नहीं, आप बिल्कुल मास्क नहीं हटाना, मैं इसे समझा दूंगी, पहले यहाँ से बाहर निकले। द्रुति पिया का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगी थी। पिया धैर्य को देख के बोली, द्रुति कौन है ये और मुझे तू चुप क्यों करा रही है? द्रुति परेशान होके बोली, कॉलेज बाहर चलते हैं, उसके बाद बताती हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ क्यों आ गए। पिया आंखें छोटी कर धैर्य को कुछ देर देखते हुए चौंक के कही, यार द्रुति, कहीं ये तेरा शिमला वाला हस्बैंड तो नहीं? द्रुति पिया का मुंह बंद करके बोली, दंत पिसते हुए कही, शिमला वाला हस्बैंड का क्या मतलब? मेरा ही पति है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं। अब पिया मुस्कुराते हुए धैर्य को देखने लगी थी। तीनों बाहर आकर थोड़ी दूर आकर रुक गए थे। पिया मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बोली, हेलो जीजू। द्रुति आंखें बड़ी करके चीला के बोली, जजू। पिया हंसते हुए कही, चीला क्यों रही है? तेरे हस्बैंड हैं तो मेरे तो जीजू ही हुए न। जीजू, थोड़े देर पहले के लिए सॉरी, मैं न पहचान नहीं पाई थी आपको, आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया है और नहीं अच्छे से एक भी फोटो तक नहीं दिखाया है। धैर्य कुछ कहता उससे पहले द्रुति बीच में कहती, पिया तुझे पढ़ाई करनी है न तो। पिया उसे बीच में कही, अरे मुझे बात करने देना। धैर्य हाथ आगे कर कहा, हेलो मिस, मैं धैर्य रघुवंशी। पिया खुशी उछाल के बोली, मैं नाम पिया है। धैर्य आंखें बड़ी करके बोली, ओ यू आर वेरी एक्सीटेंट, हम कहीं और चलते हैं बात करने के लिए। द्रुति चौंक के कही, अरे क्यों, ऑफिस भी जाना है? धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, हम बाद में जाएंगे, अभी चले। पिया कम। द्रुति धैर्य से अपना हाथ छुड़वाते हुए कही, मैं चल रही हूं न, हाथ तो छोड़ो।
पिया पीछे से मुस्कुराते हुए कही, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। दोनों पीछे मुड़ पिया को देख के तुरंत नजर हटा लिए। वो कार के पास पहुंचे। धैर्य द्रुति के लिए गेट खोला। द्रुति पिया को देख के मुस्कुरा कर कार के अंदर बैठ गई। पिया भी पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी धैर्य और द्रुति को देखकर। कुछ ही देर में वो लोग एक कैफे पहुंचे। तीनों बैठ गए थे। द्रुति को डर लग रहा था कभी पिया की है कह न दे। धैर्य द्रुति को देख के कहा, तुम भाग क्यों रही थी? पिया ने चहकते हुए कहा, मैं बताती हूँ जीजू। द्रुति नमे सर हिला के बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। पिया मुंह बनाकर कही, नहीं जीजू मैं बताती हूँ, ये तो आपकी वाइफ है न, इसने एग्जाम में सिर्फ एक सवाल छोड़कर आई है और रो रही है ऐसे कि पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया हो। और आपको पता है जीजू मेरे तो आधे सवाल छूट गए और बस इसके वजह से ये इसलिए मई ऐसे मरने के लिए भाग रही थी। इस लड़की को चीटिंग करना भी नहीं आता है। द्रुति चेहरा घुमाकर आंखें मीच के बड़बुदबुदाते हुए कही, थोड़ी बहुत जो मैंने इज्जत कमाई थी वो भी आज सब मिट्टी में मिल जाएगी। धैर्य द्रुति से कहा, तुम खुद से क्या बातें कर रही हो? द्रुति नमे सर हिला के कही, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो बाहर देख रही थी। ऐसे ही पिया बहुत सारी बातें की। पिया वहां से अपने घर चली गई। द्रुति कार में बैठे हुए कहा, आप कॉलेज क्यों आ गए? धैर्य कार चलते हुए कहा, तुमने आपका फोन देखा है? मैंने कितनी बार कॉल किया है। मैंने कहा था न मेरा फोन एक रिंग में उठाना, पर तुमने तो फोन ही ऑफ कर दिया, तब मुझे यहाँ आना पड़ा। द्रुति गुस्से में कही, कैसे उठा लूं एक रिंग में कॉल जब मेरा एग्जाम चल रहा है तब? वैसे भी आपके फोन की वजह से पूरे क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ा है, इतना कॉल कौन करता है? धैर्य भावे चढ़ा के कहा, मैं करता हूँ और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एग्जाम है। मुझे सपने तो नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम के। मुझे लगा कल तुम्हें चोट लगी थी तो तुम घर पर ही होगी, पर तुम तो कॉलेज आई हो, मुझे बस जानना था। दर्दुई घूरते हुए कही, तो क्या आप कॉलेज आ जाओगे? आप अपनी लाइफ में खुश ही रहोगे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है नहीं हमारे बारे में किसी को पता है, पर आपके छोड़ देने के बाद मैं पूरी जिंदगी जवाब देते देते थक जाऊंगी, पर मुझे सब गंदी नजरों से ही देखेगा। बस इतना ही फर्क है हम दोनों में। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, मैं करता हूँ और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एग्जाम है। मुझे सपने तो नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम के। मुझे लगा कल तुम्हें चोट लगी थी तो तुम घर पर ही होगी, पर तुम तो कॉलेज आई हो, मुझे बस जानना था। द्रुति घूरते हुए कही, तो क्या आप कॉलेज आ जाओगे? आप अपनी लाइफ में खुश ही रहोगे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है नहीं हमारे बारे में किसी को पता है, पर आपके छोड़ देने के बाद मैं पूरी जिंदगी जवाब देते देते थक जाऊंगी, पर मुझे सब गंदी नजरों से ही देखेगा। बस इतना ही फर्क है हम दोनों में। द्रुति की बात सुनकर धैर्य उसे देखने लगा था। उसका ध्यान ड्राइविंग से बिल्कुल ही हट गया था और सामने जाकर कार टकराने ही वाली थी। द्रुति सामने देख के चिल्ला के कही, धैर्य जी सामने। धैर्य सामने देख के जल्दी से ब्रेक लगाया, पर जल्दी भी काम नहीं आई। धैर्य की कार सामने वाली कार से छू ही गई। द्रुति डर से धैर्य का हाथ पकड़ आंखें मिच ली थी। द्रुति ने मान लिया आज उसका आखिरी दिन है। धैर्य आंखें बंद कर गुस्से में स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट। द्रुति धैर्य के गुस्से को समझती। सामने से जिस कार से धैर्य का कार छुआ था वो आदमी गुस्से में चिल्लाकर गालियां दे रहा था। वहां आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। द्रुति अपनी आंखें खोल के सामने देख के डर से धैर्य का हाथ और कस के पकड़ के जकड़ ली जैसे वो उसे अपने तरफ खींच रही हो। वो धैर्य के विंडो के पास आकर जोर जोर से मारने लगा। धैर्य डबरबाई आंखें से देखते हुए कही, धैर्य जी। धैर्य उस आदमी को देख के द्रुति को देख वो उसका हाथ हटाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना, इट्स माई ऑर्डर। द्रुति नमे सर हिला के बोली, नहीं नहीं धैर्य जी आप मत जाओ, वो आपको कुछ कर देंगे। धैर्य आंखें दिखाते हुए कहा, बाहर मत आना बस, और ये दबाने से कार लॉक हो जाता है तो मेरे निकलते ही लॉक कर लेना। धैर्य दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और द्रुति को इशारा कर दिया। बाहर वो आदमी गुस्से में अपनी गाड़ी दिखाकर चिल्ला के बोल रहा था, करके अंदर आवाज तो नहीं आ रही तो, पर द्रुति अंदर से सब देख के डर रही थी। सब वहां खड़ी भीड़ उस आदमी को कहने लगी वो फालतू का झगड़ने की कोशिश कर रहा है। धैर्य उस आदमी से कहा, देखे माफ कर दे, मैं बाहर से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था मैं। वो आदमी आगे कुछ कहने ही नहीं दिया। वो गुस्से में कहा, अरे क्या माफी काफी,
तुम्हारी वजह से मेरी कार में इतना बड़ा डेंट पड़ गया और तुम कहते हो माफ कर दूं। तुम अमीरों हो तो किसी की भी गाड़ी ठोक दोगे। धैर्य आंखें गोल घूमते हुए अपने आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, ईपे यू। कार के पास खड़े एक आदमी ने कहा, अरे भाई साहब ठहरिए जरा, ये आदमी आपको ठगने की कोशिश कर रहा है और आप है कि अपना नुकसान कर रहे हैं। पुराने डेंट को अभी का बताकर आपसे लूटने की कोशिश कर रहा है। जिसकी कार थी गुस्से में कहा, मेरे मामले में घुसने वाले तुम होते कौन हो? कार में मैं बैठा था, तुम नहीं। मुझे पता है ये अभी ही इसके कार से टक्कर लगी है। वो आदमी हंसते हुए कहा, इतने सारे लोग पागल हैं तो तुम्हें गलत कह रहे हैं, और इनकी गाड़ी से टक्कर लगी होती तो डेंट या खरोंच तो इनकी कार में भी आती, पर इनकी कार में तो बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य उस आदमी की बात सुनकर धैर्य से आपकी कार को देखने लगा था। सब उस आदमी की हामी भरने लगे तो कार वाला आदमी गुस्से में आगे बढ़ने ही लगा कि धैर्य सबको शांत करके कहा, है मैन गिव मी योर कार कीज, मैं रिपेयर करके आपके घर पहुंचा दूंगा। मेरा ड्राइवर आपकी कार बनवाने जाएगा। कार वाला आदमी गुस्से में कहा, मुझे पैसे दे दो, मैं बनवा लूंगा। धैर्य नमे सर हिलाकर कहा, अपनी चाबी देना है तो दे दो, नहीं तो मैं तुम कोई पैसे तो नहीं दूंगा। फिर श्योर, आई एम गेटिंग लेट, यू हैव 1 मिनट टू थिंक, उसके बाद जो करना है आप कर ले। धैर्य हाथ बांध के खड़ा हो गया था। वो आदमी अपना फोन निकलते हुए कहा, ठीक है तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, उसके बाद तो जुर्माना मैं 2 गुणा लूंगा। धैर्य द्रुति को कार खोलने का इशारा कर कहा, एक तुम कंप्लेन करो, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे और भी काम है। धैर्य उस आदमी को पहले झुका के धन्यवाद कर कार के अंदर बैठ गया। भीड़ खत्म होने लगी और धैर्य कार पीछे कर साइड से निकल के आगे बढ़ गया था। द्रुति धैर्य को देखते हुए कही, धैर्य जी क्या हुआ, सब ठीक है न? धैर्य बिना द्रुति का कोई भी जवाब दिए कार आगे बढ़ा दिया। दोनों ऑफिस आए। धैर्य द्रुति को न देख रहा था न ही उससे बात कर रहा था। द्रुति कई बार कोशिश की उससे बात करने की, पर धैर्य उसकी बातों को इग्नोर करता या वहां से चल जाता था। घर आने बाद भी धैर्य द्रुति से दूर ही रहा। रात में द्रुति अपने कमरे में धैर्य का इंतजार करती रही, पर धैर्य आज में उसके कमरे में आया ही नहीं। उसे इंतजार करते हुए कब नींद आई पता ही नहीं चली। अगल सुबह वैसे ही उठकर टेस्ट देने कॉलेज चली गई। वो जब तक घर से नहीं निकली थी तब तक वो धैर्य के कमरे की तरफ देखते ही रह गई थी। 2-3 दिन तक बीत गए थे। आप धैर्य ने बिल्कुल ही द्रुति से बात करना ही बंद कर दिया था। द्रुति कोशिश करते हुए थक चुकी थी। कल दिवाली थी। मेंशन में साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा था। द्रुति कुछ दिन से ठीक से न सोने के वजह से उसकी आंखें लाल ही रहती थी, और जहां उसे थोड़ा सा भी आराम मिलता वहां वो सो जाती। अभी घर सजाने के सांप की मदद कर रही थी। वो काम कराते कराते थक चुकी थी। वो सोफे पर सुस्ताने के लिए बैठी, कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। वो फूलों की माला लिए बैठे बैठे ही सो गई थी। रामेश्वर जी और धैर्य दिवाली की शॉपिंग करने गए थे और मनस्वी दिवाली के लिए अपने घर चली गई थी। द्रुति को अपने घर भी जाना था। रामेश्वर जी द्रुति को कल की पूजा में शामिल होने भी कहे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था किसे हाँ कहे और किसे न कहे, और किसे हाँ पता ही नहीं चल रहा था। धामू भी स्नेहल को सोता देख के परेशान नहीं किया, उसे वैसे ही सोने दिया। शाम में रामेश्वर जी और धैर्य घर आए। धैर्य घर के नौकरों को सामान लाने को कहा और खुद शर्ट के 1-2 बटन को खोलते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया। रामेश्वर जी भी बैठने के लिए बढ़ गए थे। धैर्य गहरी सांस बैठना चाहा, पर द्रुति उटपटांग तरीके से सोता देख के कमर पर हाथ रख उसे देखने लगा। रामेश्वर जी धामू से कहे, दामू जाओ थोड़ा द्रुति को बुला कर लाओ। धैर्य पीछे मुड़ के रामेश्वर जी को धीरे से कहा, ये यहाँ ऐसे क्यों सो रही है? धामू वहां आके कहा, छोटे मालिक हमें ही नहीं उठाया, क्योंकि उठते तो ये फिर काम में लग जाती, इसलिए यही सोने दिया हमने। रामेश्वर जी धैर्य से कहे, अब उठा दे। धैर्य बीच में कहा, नहीं सोने दे, हम रूम में सोल देते हैं। धैर्य शर्ट के बाजुओं को ऊपर कर द्रुति के हाथ से फूलों की लड़ी छुड़ाकर टेबल पर रखा और द्रुति को गोद में उठा लिया था। धैर्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा था कि रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहे, बेटे द्रुति का कमरा इधर है। धैर्य कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बिना कुछ रिएक्ट किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। द्रुति की थोड़ी नींद खुली। वो आलस्य हुए आधी नींद धैर्य को देख के मुस्कुरा के धैर्य के गले में बहाने डाल के बोली, आ गए आप?
धैर्य सीढ़ियों पर चढ़ता द्रुति को देख के कहा, मम। द्रुति मुस्कुराते हुए प्यार से आंखें बंद करके बोली, अब छोड़ के नहीं जाना। धैर्य उसे देखते ही अपने कमरे में पहुंचा। वो द्रुति को बेड पर सोला कर खुद उठना चाहा पर द्रुति ने छोड़ा ही नहीं। धैर्य थोड़ा हिला तो द्रुति नींद में कही, छोड़ना नहीं। धैर्य द्रुति का चेहरे को निहारते हुए कहा, द्रुति। द्रुति फिर से कही, मम। धैर्य मुस्कुराते हुए अपने पैर से ही जूते खोल के द्रुति के पास लेट गया और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया था। धैर्य कुछ देर द्रुति के साथ लेटा रहा, पर उसे कुछ याद आने पर द्रुति को ठीक से सोला कर खुद से उठकर बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से गलती मत कर, पागल हो जाता है क्या? एक बार बस इसकी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। धैर्य रूम से बाहर चला गया था। द्रुति की जब नींद खुली वो बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो आंखें मलते हुए चारों तरफ देखते हुए कही, ओह भगवान जी, यहाँ कब आई मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धैर्य जी मेरे साथ से बात की है, मुझे धैर्य जी यहाँ लाए हैं क्या? नीचे जाकर देखती हूँ। द्रुति जल्दी से रूम से बाहर निकलकर देखी तो पूरा मेंशन सज चुका था। वो चारों तरफ देखते हुए नीचे आई। घर पूरा शांत था। बाहर कुछ आवाज आई तो वो बाहर चली गई। बाहर लाइट्स लग रही थी। रामेश्वर जी द्रुति को देख के कहे, ध्यान से आइएगा, नीचे लाइट्स और किल गिरे हुए हैं। धैर्य की नज़र भी द्रुति पर गई। वो ऊंची आवाज में कहा, नहीं उधर आना हो आओ, नहीं तो अंदर बैठो। द्रुति धैर्य को देख के मुंह बनाकर अपना रास्ता बदलते हुए कही, अजीब प्राणी है, प्यार से भी तो कह सकते थे, अब सच में लग रहा है सपना ही देखा होगा मैंने। रामेश्वर जी सर सहलाते हुए कहे, नींद पूरी हुई आपकी? द्रुति हमें सर हिला के कही, दादू सच में नहीं पता था काम कराते हुए कब नींद आ गई। रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहे, कोई बात नहीं, कैसा लग रहा ये सब सजावट? द्रुति मुस्कुराते हुए कही, बहुत अच्छा है दादू, ऐसा लग रहा घर में किसी की शादी होने वाली है। रामेश्वर जी ठहाके मर के हंसते हुए कहे, है, जरूर आपकी शादी में भी ऐसे ही तैयार की जाएगी। धैर्य आंखें दिखा के कहा, इनफ दादू। द्रुति की मुस्कुराहट तुरंत चेहरे से गायब हो गई। वो एक नज़र धैर्य को देखकर तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। रामेश्वर जी कुछ कहते उससे पहले धैर्य ने कहा, प्लीज दादू, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो आप शांत ही रहे। द्रुति शांत खड़ी रही कुछ देर में। जब अपने आप को रोने रोक नहीं पाई वो अंदर चली गई थी। वो किचन में जाकर बैठ गई थी। धैर्य का गुस्सा सोचकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। द्रुति आंख साफ करके बोली, तुझे तो सब पता ही फिर भी रो रही है। धामू अंदर आकर आंखें बड़ी करके बोले, बिटिया आप रो क्यों रही है? द्रुति धामू देख के कही, वो काकू आंखों में कुछ चली गई थी, ठीक हूँ, चाय बनाने आई थी और कुछ नहीं। धामू शक वाली नज़र से देखते हुए कहे, बिटिया आप बता सकती है क्या हुआ है? द्रुति मुस्कुराते हुए कही, अरे कुछ नहीं हुआ काका। आंखों में सच में कुछ चला गया था। द्रुति अपना चेहरा साफ कर चाय बनाने लगी थी। धामू वहां से चले गया था। कुछ देर में द्रुति चाय और कॉफी लेकर आई। वो बिना धैर्य को देखे कर उसके सामने कॉफी रख के रामेश्वर जी के पास चाय देते हुए कही, दादू कल सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। धैर्य कॉफी की घुट लिया ही था और द्रुति की बात सुनकर उसे ठसका लगा और खांसने लगा था। रामेश्वर जी द्रुति को बोले, पर द्रुति कल तो दिवाली है और यहाँ आपकी पहली दिवाली होगी, ऑफिस और घर पर आप दोनों को ही पूजा करनी होगी। द्रुति सर नीचे करके कही, पर दादू माँ बाबा हम क्या कहेंगे, हमें जाना ही होगा। दादू हम कोशिश करेंगे घर की पूजा खत्म होने के बाद वहां से निकलने की, पर हम वादा नहीं कर सकते हैं। रामेश्वर जी कुछ नहीं कहते। द्रुति किस दुविधा में थी बस वही समझ सकती थी। धैर्य वहां से कॉफी लेकर चला गया था। द्रुति धैर्य को जाता हुआ देखती रही। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही अपने घर के लिए निकल चुकी थी।